बिहार का बजट जो सत्र है वो चल रहा है और इसी क्रम में जो ज़रूरी कामकाज हैं, जो प्रभार है वो भी दिया जा रहा है। हमारे साथ एमएलसी रजनीश कुमार हैं, जिन्हें एक बार फिर उप मुख्य सचेतक सत्तारूढ़ दल का बनाया गया है। पुनः एक जिम्मेवारी आपको दी गई है, कैसे देखते हैं सर? देखिए, संसदीय कामों की जिम्मेदारी मुझे फिर एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी पार्टी ने, हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान तारकिशोर प्रसाद जी ने, सबने दिया है। मैं इस जिम्मेदारी को पूरी तत्परता के साथ इसका निर्वहन करूंगा और बजट सत्र है, महत्वपूर्ण सत्र है। इस सत्र में जनहित के जो सवाल आएंगे उस सवाल को उत्तरित करने में सरकार के माननीय मंत्री पूरी तरह से तत्पर हैं और उस कार्य को कराने में जो संसदीय पद्धति के अंतर्गत जो जिम्मेदारी हमें मिली है उसका निर्वहन मैं करूँगा। मजबूत विपक्ष है, कैसे देखते हैं? क्या कितना बड़ा चुनौती रहता है अपनी बातों को रखना, समय समय पर चाहे लोगों को उन चीज़ों पर रोशनी डलवाना जो कि कहीं ना कहीं छिपा रहता है? देखिए, संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की भी एक बड़ी भूमिका होती है, लेकिन सकारात्मक विपक्ष अगर काम करे तो जनहित के सवालों को ठीक से उसका सरकार की ओर से उत्तर मिलने में वो सहयोग भी कर सकता है। लेकिन अगर कई बार देखा यह गया है कि विपक्ष केवल विधानसभा या विधान परिषद को केवल उसमें हंगामा खड़ा करना या केवल विपक्ष हैं इसलिए हर बात का विरोध करना, इन बातों को लेकर चलने से विपक्ष को मुझे लगता है जनहित में वो काम नहीं कर पाता है और जनता के हक में विपक्ष की जो भूमिका है उसका निर्वहन नहीं हो पाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा प्रतिपक्ष से भी कि वह सकारात्मक विषयों को लेकर के सदन में आए और उस पर चर्चा के लिए सरकार से और सरकार के माननीय मंत्री जो उस पर जवाब देते हैं उसको सुने और उसमें रास्ता निकालें जिससे कि जनहित के सवालों को उत्तरित किया जा सके। आज डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, जो कि वित्त मंत्रालय जिनके पास है, उनका पिटारा खुलने वाला है। इस पिटारे में कितना लाभ होगा बिहार की जनता? देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ बिहार उत्तरोत्तर विकास की गति पर आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से बजट का आकार बढ़ा 2005-06 के बाद और हर वर्ष बजट का साइज बढ़ता गया, बजट पर जो प्रावधान उसको और जनहित और जन सरोकार की योजनाओं को उसमें समाहित करके बिहार सरकार का जो प्रयास है कि बिहार को आगे बढ़ाने का, तो मुझे एक बार फिर उम्मीद है कि आज जो बिहार का बजट ले होने वाला है, माननीय वित्त मंत्री जी इसे ले करेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बिहार को और ऊंचाइयों पर ले जाने वाला और विशेषकर आत्मनिर्भर बिहार की परिकल्पना उस बजट में होगी, जिसमें किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए और मजदूरों के लिए, सभी वर्गों को साथ लेकर के एक अच्छा बिहार, एक आत्मनिर्भर बिहार, एक समृद्ध बिहार बनाने की परिकल्पना उस बजट में आएगा कुछ देर बाद। महंगाई को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, आवाज़ उठा रहे हैं विपक्षी दल के लोग। क्या जब बजट आएगा तो आम लोगों को राहत मिलेगी? नहीं, बिल्कुल आम लोगों को राहत मिलेगी। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसमें आम लोगों को राहत नहीं मिलेगा और केवल महंगाई के ही सवाल पर नहीं, जो भी अन्य सवाल हैं, विकास के जितने मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों पर बिहार को मजबूत बिहार बनाने के लिए जो बजट होना चाहिए वो बजट आ जाने वाला है। तो हमारे साथ थे बीजेपी के एमएलसी और इन्हें पुनः उप मुख्य सचेतक बनाया गया सत्तारूढ़ दल का। तो देखने वाली बात होगी कि जहां आज बजट पेश होगा, पिटारा खुलेगा डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का, वहीं दूसरी तरफ रजनीश कुमार का साफ तौर पर कहना है कि बेहतर बिहार और आत्मनिर्भर बिहार जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसकी शुरुआत होगी और बेहतर बिहार की कल्पना की जाएगी। जो बजट आएगा वो आम लोगों के लिए आएगा। इसके साथ ही जो जिम्मेदारी दी गई है उसको बखूबी निभाने के लिए एक बार फिर तैयार हैं एमएलसी रजनीश कुमार। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। बेहद जल्द नए शख्सियत के साथ हम जुड़ेंगे। धन्यवाद।